हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके इस रीडिंग के माध्यम से। अरे शुरू तो करने दें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए या वो आने वाले समय में खुद आपसे बताएंगे। उनके मैसेजेस क्या हैं। वन मोर कार्ड। कौन है इन दोनों में से? दो हैं, दोनों को ले रही हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिजर्वरेंस। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। जो एनर्जी आपको लगेगी कि हाँ ये मेरे लिए है, मेरे पर्सन की है, उसे आप ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ऐसा है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को इस समय कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस फील हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कुछ चमत्कार हो रहे हैं, कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी इनको फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, जैसे इनकी लाइफ में सडनली कोई चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं, इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या जो इनका सिक्स सेंस कहता है वही आने वाले समय में होता है, या इन्होंने किसी को कुछ कह दिया तो वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं। इस तरह की वाइब्स है यहाँ पर। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी आपसे कहना है कि शायद आप बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में भी आपने कभी इनसे शेयर किया हो कि मुझे तो ऐसे दिखता है, एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मे बी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस्टिकल समझ रहे हैं। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना, मैनिफेस्ट करना, यूनिवर्स पर बिलीव करना, एंजल्स पर बिलीव करना, मेडिटेशन करना, तो आप बिल्कुल से चेंज हो गए हो। तो ये इनको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कैसे इस लाइन में आ गए, या सडनली आप कैसे इतने स्पिरिचुअल हो गए। तो इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, तो ये इस तरह की बातचीत आपसे कर सकती हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के पर्सन का है आपको लेकर कि ये ना बहुत ज़्यादा कई बार आइसोलेटेड फील कर पा रहे हैं अपने आप को। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस भीड़ में भी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जैसे होती है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में, कि आपके पास आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप किसी से भी आपकी वाइब्स मैच नहीं कर रही है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये बिल्कुल भीड़ से हटकर बहुत अकेला, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इनको भी बहुत ज़्यादा जैसे मेडिटेशन करने में सुकून मिल रहा है, भगवान के मंत्र सुनने से इनको राहत मिल रही है, या हो सकता है ये रेगुलर कोई पाठ करना शुरू कर रहे हों। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे जिनके पर्सन इस तरह की बातचीत आपसे कर सकते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ, तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, इनका कोई नहीं है इनकी मदद करने वाला, ये किसी पर रिलाई नहीं कर सकते, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है जैसे रिसेंटली इन्होंने किसी को खो दिया है, किसी की डेथ हुई है इनके घर में, या इनके कोई ख़ास फ्रेंड की
जिसके कारण ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां सडनली आ गई हैं और ये बहुत अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। जैसे घर का जो ज़िम्मेदार व्यक्ति हो, जैसे दादाजी हों या पिताजी हों या जो भी घर संभालता हो, बड़े भाई हों, सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएं या कोई हॉस्पिटल में चला जाए, तो कैसे इंसान छोटा जो होता है उसके ऊपर अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह की भी सिचुएशंस हैं कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, जिसके कारण ये अपने आप को बहुत अकेला कर लिए हैं और ये आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, इनके मन में है ये चीज़ें। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप इनसे कहते हो कि क्या आपको मेरी याद नहीं आती, तो ये बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल आती है। अगर मैं याद ही ना करूँ तो कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती, तो अगर मैं याद कर रहा हूँ तभी तुम्हें भी मेरी याद आ रही है। तो ये वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो ये मैसेजेस में आपको दिख सकता है। बहुत रोमांटिक वाइब्स या बहुत ज़्यादा शायरी, पोइट्री, या आपके लिए कोई कोट्स डालना, स्टेटस अपडेट करना, तो इस तरह की वाइब्स यहाँ पर है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप इनको ड्रीम्स में आते हो, ड्रीम्स में आके आप इनको कुछ इंडिकेशंस देते हो, जो इंडिकेशंस ये आपको बताना चाहते हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इनको एक इंस्टिंक्ट आई थी, एक इंट्यूशन आई थी कि शायद आप बीमार हैं, या इनको एक इंट्यूशन आई थी कि शायद आप किसी वजह से परेशान हैं। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर है, जैसे वो सडनली आपको कॉल कर दें और कह दें कि मुझे लगा जैसे तुम उदास हो या तुम मुझे याद कर रहे हो, तो आप कह दो कि हाँ मैं कल बहुत याद कर रहा था या कर रही थी। तो ये वाली जो एक सिचुएशन है कुछ लोगों के साथ होने वाली है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर पहले आपके बारे में एक दूसरी सोच रखते थे, डिफरेंट सोच रखते थे, लेकिन इनका परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है आपको लेकर। ये भी मैसेज यहाँ पर है। जैसे आप कह सकते हैं कि पहले किसी लड़के को देखकर आपको सिंपली लगा हो कि यार ये तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन जब आप उसको पर्सनली जाने तो आपको लगा नहीं, इसकी तो एक इमोशनल साइड भी है, ये तो दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, ये बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाता है, बट जैसे ये घर में आता है या अपने लोगों के बीच में आता है, इसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वैसे ही इन्होंने आपके बारे में एक परसेप्शन बनाया था, जो परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हुआ है, बिकॉज परसेप्शन के साथ यहाँ पर बटरफ्लाई की इमेज दी हुई है। तो बटरफ्लाई इज़ द चेंज। कभी भी अगर आपको बटरफ्लाई पे वैसे मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है मेरी ड्रीम सीरीज़ में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा टैरो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने इस पर पूरी चीज़ें बताई हुई हैं कि बटरफ्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन के अंदर एक चेंज आया है आपको लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर। ये चेंज देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है शुरू में आपके पार्टनर ने आपको देखकर ये सोचा हो कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, बट समय के साथ आप बहुत डाउटफुल हो गए, बहुत झगड़ालू हो गए, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आपने या बहुत डोमिनेटिंग हो गए, तो इनका परसेप्शन चेंज हो गया कि नहीं यार ये जितना सीधा मैं समझता था या समझती थी वैसा नहीं है। तो ये भी मायने हो सकते हैं, डिपेंड कि आपके पार्टनर ने आपसे इस तरह की मैसेजेस में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को किसी तरह का गिल्ट है जो खाए जा रहा है। जैसे होता है ना कि हमने किसी पर शक कर दिया और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा पार्टनर इतना अच्छा है, बेफिजूल का हमने उसको वन बोल दिया, गुस्से में आके या फ्लो में आके किसी इमोशंस के। तो इनको ना किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं जैसे कि या तो इन्होंने आपको कुछ गलत बोला है या आपके कारण अपने परिवार में कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। तो कोई ना कोई ऐसी गिल्ट है, गिल्ट की भावना है जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या ये सही था या मैंने गलत किया। और लास्ट मैसेज यहाँ पर जो मुझे पिक हो रहा है वो ये कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन क्रिएशन की वाइब्स में हैं। जैसे होता है ना कि हमने अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर ली कि हम इस मंथ में अपने घर में बता देंगे, या हम इस मंथ में इंगेजमेंट कर लेंगे, या हम इस टाइम पीरियड के दौरान हम नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो इन्होंने अपने मन में कुछ एक प्लानिंग एक तैयार कर रखी है। और इन्होंने ये प्लानिंग क्यों तैयार करी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर इस लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन्हें बहुत स्टेप्स सोच के लेने की ज़रूरत है। तो इन्होंने कुछ प्लान किया है, कुछ इल्यूजन्स की एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पर वी हैव गॉट स्मोकी एनर्जी।
और यहाँ पर वी हैव गॉट क्राउन चक्रा वाइब्स। तो जैसे मन में एक मैनिफेस्ट करना, एक इमेजिनेशन करना, एक इल्यूजन क्रिएट करना और उसके बाद उसको जीना, उसको क्रिएट करना अपनी रियलिटी में, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि आपके साथ कितनी जल्दी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कब तक ये मैसेजेस मेरे व्यूवर्स को रिसीव हो जाएंगे। 3 नंबर की एनर्जी है, तो 3 नंबर इज़ नॉट अ बिग नंबर। ये 3 दिन के अंदर मैक्सिमम रेजोनेट कर जाएगी। मिनिमम ये एनर्जी रेजोनेट करेगी 30 आवर्स के अंदर, या कुछ लोगों से लकी वंस 3 आवर्स के अंदर। सो अगर ये मैसेजेस आपको आपके पार्टनर से कमिंग 3 डेज़ में इस वीडियो को देखने के बाद रेजोनेट करते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।